नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब सरकार के फैसले का इंतजार। समिति ने सरकार को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। तीर्थ पुरोहितों हकूकधारियों का जारी है विरोध। उत्तराखंड कांग्रेस की सह चुनाव प्रभारी दीपिका पांडे का देहरादून दौरा। आगामी चुनाव को लेकर लिया फीडबैक। कहा, कांग्रेस चुनाव में महिलाओं को लेकर गंभीर, महिलाओं को दी जाएगी सम्मानजनक सीटें। हरिद्वार में महंत रविंद्रपुरी बने। अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष। साधु संतों के सामने की गई ताजपोशी। बैठक में रविंद्रपुरी को मिला था 8 अखाड़ों के साधु संतों का बहुमत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दर्दनाक हादसा। सीटीपी के टैंक में दम घुटने से 3 कर्मियों की मौत। एसडीआरएफ और फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को निकाला बाहर। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान सभा का हल्ला बोल। बढ़ती महंगाई को लेकर जिला और तहसील मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर भी जताया विरोध। चलिए अब खबरें विस्तार से। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति के अध्यक्ष व पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर रिपोर्ट सौंपी है। समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही सरकार देवस्थानम बोर्ड पर कोई निर्णय लेगी। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बनाया गया था, जिसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिरों को शामिल किया गया था। चारधाम के तीर्थ पुरोहितों हकूकधारियों ने शुरू से ही बोर्ड का विरोध कर सरकार से भंग करने की मांग की थी। काशीपुर के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो के मामले पर बात की। उन्होंने इस वायरल वीडियो में उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये कहा, पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए घिनौना कृत्य किया गया है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष ऑडियो की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। आपको बता दें कि ऑडियो क्लिप में उन्होंने विधानसभा चुनाव खुद नहीं जीतने पर कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी रही मुक्ता सिंह को टिकट मिलने पर कारण बताया था। झारखंड की कांग्रेस विधायक और उत्तराखंड कांग्रेस की सह चुनाव प्रभारी दीपिका पांडे देहरादून दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लेकर काफी गंभीर है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रही है। साथ ही इन विधानसभा चुनाव में महिलाओं को एक सम्मानजनक सीट कांग्रेस पार्टी देगी। कांग्रेस पार्टी का चुनाव में है और क्या रुख रहेगा, इन सभी बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने दीपिका पांडे से की खास बातचीत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड से कांग्रेस के विधायक और उत्तराखंड में सह प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी दीपिका पांडे जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आई हैं, अभी चुनावी माहौल है, कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है। पहले तो आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ पर आप वहाँ से आई हैं, सह प्रभारी बनी हैं, किस तरह का माहौल देखती हैं चुनाव में कांग्रेस? बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। देखिए, चुनाव की तैयारियों में तो हम लोग काफ़ी समय से लग गए हैं। अभी आपसे मुलाकात हो रही है। बूथ पर किस तरीके से हमारे सिपाही इस डबल इंजन को जवाब दें और पूरी ताकत से लड़ें, ताकि जो उत्तराखंड की जनता जो उम्मीद कर रही है कांग्रेस से और जिस आशा से देख रही है उसको पूरा कर पाएँ। हमारे जो सिपाही हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी के, इसकी पूरी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अलग अलग राज्य के लोग भी यहाँ लगाए गए हैं और एआईसीसी ऑब्जर्वर्स भी, और ख़ास करके महिलाओं को भी इस तैयारी में बराबर की सहभागिता रहे, इसके भी प्रयास हो रहे हैं, ताकि समाज के हर वर्ग की आवाज़ को हम लोग ताकत दे सकें और इस चुनाव में जनता की उम्मीद के अनुसार कांग्रेस की सरकार बन सके।
प्रियंका गांधी ने यूपी में कही है कि 40% महिलाओं को सीट दी जाएगी। उत्तराखंड में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, उत्तराखंड ये प्रियंका जी ने जो घोषणा की उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। और मैं खास करके एक महिला होने के नाते जिसने राजनीति में अपने कदम रखे, उनके लिए बहुत ही मजबूत कदम होने वाला है। कांग्रेस लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, चाहे उन्हें आर्थिक तौर पे, शिक्षा के मामले में, उनके सेहत के, सुरक्षा की बातों को, अगर कभी किसी ने कुछ किया है तो कांग्रेस के सरकारों ने ही किया है, कांग्रेस के लीडर्स ने ही किया है। आधी आबादी को पूरा हक देने का काम कांग्रेस उसके लिए पहले भी प्रयासरत रही है। और तमाम ऐसे बातों को आपने देखा हो समय समय पर, चाहे वो पंचायती राज में आरक्षण की बात हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की बात हो, शिक्षा के सही अवसर देने की बात हो, तो इसमें कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ करके और विजनरी कदम लेते रही। ये 40% टिकट की घोषणा भी उसकी ही तरफ है। राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड में मैम कहा जाता है कि इस राज्य के निर्माण में यहाँ की जो मातृशक्ति है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा था, लेकिन जैसे ही राज्य बना, राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियां जो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस हैं, महिलाओं को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इस चुनाव में, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस ने घोषणा भी कर चुकी यूपी में, यहाँ पर कितने महिलाओं को सीट मिलने की संभावना है, कुछ बता पाएंगी? ये पिछले दिनों न्याय प्रवास का एक कार्यक्रम हुआ था हम लोगों का, और हम लोग न्याय पंचायत में 670 न्याय पंचायत में एक साथ हम पार्टी के तमाम छोटे बड़े सभी नेता जो हैं वो गांव में जाकर के रहे। यहाँ की महिलाएं कितनी सक्रिय और सजग हैं उसका अनुभव करने का मौका मुझे मिला। और एक भजन कीर्तन के कार्यक्रम में शाम को जो हम लोग महिलाओं के साथ बैठे थे, तो उस भजन कीर्तन में उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़ी हुई बातों को अपने गीत में रखा। तो ये मुझे इस समय, हम भी झारखंड ऐसे ही आंदोलन से हम लोग निकल करके आए, तो इस आंदोलन को हम खूब अच्छे से समझते हैं। झारखंड में इस बार 4 महिला विधायक कांग्रेस से जीत करके आई हैं, और 81 के विधानसभा में 10 महिलाएं आज चुनी हुई हैं। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले और चुनाव लड़ने का मौका मिला, इसके प्रति हम लोग गंभीर प्रयास कर रहे हैं। कितना महिलाओं का देखती हैं उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ जब चुनावी राजनीति से निकल के आती है महिलाओं को, तो उन्हें गंभीरता से लेने का काम किया जाता है। लेकिन अगर आप नज़र डालेंगे तो संगठन के काम में कांग्रेस पार्टी में महिलाएं बहुत पहले से और बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रही हों, चाहे मीडिया के मामले में हो, सोशल मीडिया के मामले में, पार्टी के अपने विभिन्न जो संगठन है या मेन कांग्रेस में, इसमें हर जगह महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ज़्यादा ताकत से दिया जाए और उन्हें चुनावी राजनीति से जोड़ा जाए ताकि उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो। इसके लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे। तो मैम का साहब कहना था कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें मातृशक्ति का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने यूपी में घोषणा की है उसी तरह यहाँ पर भी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कैमरामैन आज़ाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। तो वहीं बासपुर में कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को पार्टी लगातार अपना चुनावी मुद्दा बना रही है, और इसी न्याय यात्रा का शुभारंभ ग्राम बेतखेड़ी से किया गया, जिसके बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए बासपुर के भगत सिंह चौक पर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुनीता टम्टा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान सुनीता टम्टा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, जिसका कांग्रेस की सरकार आने पर लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है उन मेरे नौजवान बेरोजगार भाइयों के लिए और महिलाओं की आवाज़ के लिए, मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और ये कांग्रेस पार्टी इन सब के साथ न्याय ज़रूर करेगी, और यहाँ बाजपुर की जो जनता है वो मेरे साथ न्याय करेगी। देखिए, ये जो है कांग्रेस पार्टी से जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो पहले भी कहा गया था कि मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे जो है कार्य कर रही हूँ, क्षेत्र में जन जन की सेवा कर रही हूँ, और मुझे उन पूरे जो मेरे शीर्ष नेतृत्व है उन पर पूरा विश्वास है।
अल्मोड़ा में जारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांग को प्रशासन ने मांग लिया है। आपको बता दें कि विक्रेताओं की ओर से लगातार हो रही हड़ताल के बाद ये मांगे मानी गई, जिसके बाद अब लोगों को जल्द ही सरकारी राशन उपलब्ध होगा। बता दें कि लंबे समय से पर्वतीय सस्ता गल्ला कल्याण समिति अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थी, जिससे लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा था। अपने ज़िले में बहुत विगत काफ़ी दिनों से सस्ता गल्ला विक्रेताओं की स्ट्राइक चल रही थी। आज पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के पदाधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई थी, साथ में डीएसओ भी थे। इनकी जो जायज़ डिमांड थी, कुछ भाड़े के संबंध में या अन्य से सकारात्मक रूप से वार्ता हुई और वार्ता के दौरान जो भी उनकी जो डिमांड है, जो जिले स्तर पर हो सकती है, उसका हम निस्तारण करेंगे। इसी के साथ उनके द्वारा अपनी हड़ताल स्थगित कर दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांगों को लेकर डोईवाला तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांग उठाई कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, साथ ही 18,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ ही कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर सरकारी सहायता और परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को समान कार्य के लिए एक समान और समय पर मानदेय दिया जाए। उन्होंने नंदा गौरा योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बेटियों को भी लाभ दिए जाने की मांग की है। हमारी मांगे तो वैसे काफ़ी टाइम से चल रही है। मेन हमारा यही है मानदेय बढ़ोतरी का, क्योंकि आज की तारीख में सरकार जो हमें मानदेय दे रही है वो दो तरह से, केंद्र सरकार से हमारा 45 और 3,000 हमारा राज्य सरकार से मिलता है, जो कि एक महिला के लिए उसमें घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम काफ़ी टाइम से सरकार को अपने धरना प्रदर्शन द्वारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, हमारी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हमने आज रैली का सोचा है। यहाँ पे 22 तारीख को भी हमारी देहरादून में संयुक्त रैली थी, जो परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय गई थी। मांग जो है वो यही है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। मिनिमम मानदेय कम से कम ऐसा तो हो जो एक मजदूर को भी आज के टाइम पे मिल रहा है। हम तो मजदूर की श्रेणी से भी बहुत नीचे हैं। हमारा कहना ये है कि कम से कम 18,000 रुपये तो हमारा मानदेय हो और मानदेय से ऊपर वेतनभोगी बना जाए, ये हमारी सरकार से डिमांड है। खबर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण से, जहां तहसील मुख्यालय पर उत्तराखंड पेंशनर्स संगठन का धरना 62वें दिन भी जारी रहा, जिसे सल्ट विकासखंड के रिटायर्ड पेंशनर्स ने अपना समर्थन दिया। यहां आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन से असंवैधानिक कटौती कर रही है। इसका कोई लाभ रिटायर्ड पेंशनर्स को नहीं मिल रहा। इस पैसे की प्राधिकरण में लूट मची हुई है। उनका आरोप है कि कटौती किए गए रुपयों में भी बंदरबाट हो रहा है। इसे बंद करने के लिए यह अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान सभा ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जिला और तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि महंगाई से मध्यम वर्ग और किसान मजदूर परेशान है। प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की। साथ ही गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के जा रहा है और राज्य सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपए क्विंटल किया जाए, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7 मांगों को लेकर हर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन के माध्यम से हमारी 7 मांगे हैं। एक पहली मांग है कि काले कानून वापस हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, उसे जेल भेजो और शहीद किसानों को शहीदी का दर्जा दे। छठी इंपॉर्टेंट मांग है हमारी कि महंगाई पर रोक लगाई जाए। किसान सभाएं मांग करती है पूरे देश के पैमाने पर कि बहुत तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ रही है, 100 से 1000% महंगाई बढ़ चुकी है। हम मांग करते हैं किसान सभा कि इस पर तुरंत जो है रोक लगाई जाए और गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति कुंटल किया जाए सत्र शुरू होने से पहले।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संतों ने दूसरे गुट ने हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्र पुरी को न्यायाध्यक्ष घोषित किया। प्रयागराज में हुई ताजपोशी के बाद हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के साधु संत खासा उत्साहित नजर आए। ढोल नगाड़ों और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार उन्होंने किया। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के सचिव महेंद्र रामरतन गिरी ने कहा कि प्रयागराज में रविंद्र पुरी महाराज की ताजपोशी अखाड़े के नियमों के अनुसार हुई है। बैठक में 8 अखाड़ों के साधु संतों का बहुमत उन्हें मिला। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि रविंद्र पुरी महाराज बहुत ही अनुभवी संत हैं और बहुत जल्द ही वो अखाड़ा परिषद से जुड़े अन्य अखाड़ों के साधु संतों को मनाकर एक मंच पर लाएंगे। लेकिन 7 अखाड़े तो हमारे वहाँ हाजिर हैं। एक जो है अखाड़े का नोई अखाड़े का अयोध्या से पत्र आ गया है। अब इनको ज़्यादा आपत्ति है, तो यदि इनको ये पूरा विश्वास था कि हम जो है बहुमत में हैं, तो ये जो है दारागंज जा करके वहाँ अपना क्या नाम हाजिरी करते हमारे साथ बहुमत है। हरिगिर जी ने 3 दिन पहले से ही बोल दिया है कि भाई जिसको बहुमत सिद्ध करना है प्रयागराज आ जाए, लेकिन नहीं पहुंचे। हमारे साथ 8 है और ये 5 ही रह गए। अरे रविंद्र पुरी जी बहुत ही सकुशल हैं, वो 5 संस्थाएं चला रहे हैं और उनका किसी से रविंद्र पुरी जी का आज हरिद्वार के अंदर किसी अखाड़े से किसी संत से कोई राग द्वेष नहीं है। मेरे को पूरी उम्मीद है 1-1.5 महीने के अंदर महेंद्र रविंद्र पुरी जी सभी 13 अखाड़ों के साथ ही लेके चलेंगे। डोईवाला स्थित लचीवाला फ्लाईओवर के पास नेशनल हाईवे पर बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। इस पर अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। गड्ढों की वजह से राहगीरों को परेशानियां तो हो ही रही है, साथ ही दोपहिया वाहन सवार इन गड्ढों की वजह से आए दिन चोटिल हो रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोग गड्ढों को भरने के लिए कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, पर आज तक इस समस्या की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते देहरादून से डोईवाला आने के लिए पुरानी सड़क से ही काम चलाया जा रहा है, लेकिन सड़क की देखरेख नहीं होने से इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। ये जो नेशनल हाईवे का जो इस वक्त स्थिति है वो बहुत ही ख़राब चल रही है। हमारे यहाँ पे ये देहरादून से डोईवाला के लिए जो रोड आ रहा है, वहाँ पे इतने गड्ढे हैं। कई लोग वहाँ पर बाइक सवार, कार सवार, रोज़ वहाँ पे चोट लग रही है, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पर। लेकिन सरकार क्या है कि सुध नहीं ले रही है बिल्कुल भी। सरकार को हम लोग कई बार बोल चुके हैं यहाँ पे गड्ढे इनको भरवाइए, फिलिंग कराइए, पर सरकार हमेशा आश्वासन दे रही है कि वो इन गड्ढों को भरवाएंगी, पर ऐसा कोई काम हमें दिख नहीं रहा है। अब खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां पंतनगर सिडकुल के सीईटीपी प्लांट के टैंक में गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीईटीपी प्लांट में गड़बड़ी आने के चलते जब हेल्पर हरिपाल मोटर ठीक करने के लिए टैंक में उतरा, तभी वो बेहोश हो गया, जिसके बाद हरिपाल को बचाने के लिए प्लांट हेड रमन और अवधेश भी नीचे उतरे, लेकिन टैंक में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया हमें वो ऐसा ही कि एक आदमी उनमें से पहले सफाई करने के लिए गया था, फिर जब उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तब यहाँ के जो प्लांट हेड थे, जो हैदराबाद के थे, वो वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँचे हैं। और जब फिर वो नहीं निकले हैं तो तीसरे व्यक्ति को उन्होंने भेजा गया। फिर उसके बाद में एक चौथा व्यक्ति और गया था विजेंद्र नाम का, तो उसको बेहोश सा हो गया, तो उन्होंने ऊपर खींचा उसको और उसको फिर हॉस्पिटल रेफर कर दिया। 3 डेड बॉडीज जो हैं इनको भी हम हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।